कैंसर की दवाई सस्ता कर दिया उसके लिए धन्यवाद, पर वो जो कैंसर एक जो अनएम्प्लॉयमेंट रूपी कैंसर बढ़ता जा रहा है, जो महंगाई रूपी कैंसर बढ़ता जा रहा है, उस पे तो कोई कमी नज़र नहीं आती, उस पे सरकार का ध्यान भी नज़र नहीं आता। कहाँ से पैसा लाते हैं तो ये कहाँ से लाएंगे? ये आम लोगों का, टैक्स पेयर्स का, आम लोगों का पैसा काट करके और देख। लेकिन इस बजट से मैं कम से कम खुश नहीं हूँ, क्योंकि इसमें हेल्थ एजुकेशन के लिए कुछ दिख नहीं रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए मुझे ज़्यादा कुछ अवसर नहीं दिखा। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं, लेकिन उस सरासर अन्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं। मोदी 3.0 का जो बजट है पूरी तरीके से पेश कर दिया गया। अब इस बजट को लेकर के अलग अलग राय हो रही है। हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जो कि दिल्ली सरकार के अंदर विधायक हैं आम आदमी पार्टी से। सर, किस तरीके से जो बजट पेश किया गया उसको कैसे देखते हैं? अलग अलग पूरी तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है, आप कैसे इस बजट को देखते? देखिए, मैं इस बजट को कोई ज़्यादा नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी नज़र में बजट वो अच्छा होता है जिसमें एजुकेशन को ज़्यादा पैसा दिया गया हो। जी। इस बजट में एजुकेशन के बजट को और कम कर दिया, SC ST OBC के डेवलपमेंट की स्कीम्स का बजट वो कम कर दिया, और जो कॉरपोरेट हैं उनको मदद देने वाली स्कीम्स मुझे इस बजट में ज़्यादा दिखती हैं। और वैसे भी जो इनकम टैक्स की जो लिमिट बढ़ाने की लोग उम्मीद कर रहे थे वो नहीं बढ़ी। साथ में इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि जो पेंशनर्स हैं, जो OPS की लोग मांग कर रहे हैं, उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। तो ओवरऑल अगर इस बजट को देखें तो किसानों का जो बजट पहले होता था वो भी धीरे धीरे कम कर दिया। तो इस सरकार का ध्यान मज़दूरों की तरफ, गरीबों की तरफ नहीं है। इस सरकार का ध्यान बच्चों की पढ़ाई की तरफ नहीं है। पढ़ाई को तो महंगा करते जा रहे हैं, पढ़ाई भी महंगी, दवाई भी महंगी, तो फिर सस्ता क्या है? लेकिन कैंसर से जुड़ी हुई 3 जो दवाइयाँ उसको सस्ती कर दी गई है, और लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट किया है कि ये हर वर्ग के लिए एक तरीके से शक्ति देने वाला नहीं, बजट है। कैंसर की दवाई सस्ता कर दिया उसके लिए धन्यवाद, पर वो जो कैंसर एक जो अनएम्प्लॉयमेंट रूपी कैंसर बढ़ता जा रहा है, जो महंगाई रूपी कैंसर बढ़ता जा रहा है, उस पे तो कोई कमी नज़र नहीं आती, उस पे सरकार का ध्यान भी नज़र नहीं आता। ये सरकार केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कई जो है अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम लेकर के सरकार इसी बजट में नहीं, ये तो हमें खुशी की बात है। जो मुद्दा हम पहले से उठा रहे थे, चलो कुछ मुद्दे शामिल हुए, लेकिन मुझे खुशी होती अगर वो एजुकेशन का बजट बढ़ाते, अगर वो हेल्थ का बजट बढ़ाते, अगर वो रोज़गार के साधन बढ़ाने पे काम करते। पर मुझे उसमें कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगती, और ना उनकी नीयत लगती है। मुझे लगता है वो कॉरपोरेट को बढ़ाने वाले और कॉरपोरेट के पैसे से बनी सरकार है, उनके विकास पे उनका ज़्यादा ध्यान है, आम लोगों के विकास पे उनका ध्यान नहीं है। बिल्कुल, NDA के सहयोगी नीतीश और नायडू दोनों को पूरी तरीके से भर भर के सौगात इस बजट में दी गई है। मुझे तो नहीं लगता कि उनको भी दी है। उनको स्पेशल जो स्टेटस वो राज्य के लिए मांग रहे थे वो तो दिया नहीं है, ना स्पीकर का पद दिया, ना कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया। और थोड़ा बहुत बजट दे के कितना वो काम होगा वो तो देखने में पता लगेगा, ठीक है। लेकिन इस बजट से मैं कम से कम खुश नहीं हूँ, क्योंकि इसमें हेल्थ एजुकेशन के लिए कुछ दिख नहीं रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए मुझे ज़्यादा कुछ अवसर नहीं दिख रहा है। सर, एक केजरीवाल जी की हेल्थ से रिलेटेड लगातार जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। उधर LGB जी कह रहे हैं कि जानबूझ करके अपनी हेल्थ को जो है इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे इस आरोप प्रत्यारोप? पहली बात तो ये है कि जिस तरह के आरोप हैं उसमें कोई मनी ट्रेल नज़र नहीं आई आज तक। लंबे समय तक इतने सारे मंत्रियों को जेल में रखा हुआ है, और वो भी तब जब उनसे कुछ बरामद नहीं है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन सारे नेताओं को अंदर रखा, और केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही ED CBI इनकम टैक्स क्यों काम करती है, और जो जो उसमें शामिल हो जाता है उनके सारे जांच बंद हो जाती हैं। तो ये सरकार तो तानाशाह सरकार है, जानबूझकर हेल्थ खराब की जा रही है CM साहब। निश्चित तौर पर देखो ना कितने बार उनका शुगर लेवल 50 से भी नीचे चला गया। आखिर अंदर रख के एक मुख्यमंत्री को आपको मिलना है क्या? वो जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उससे हल नहीं होगा कुछ, उससे कुछ आपकी राजनीति चलने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस नेता अली अनवर जी हमारे साथ है। सर, बहुत जिस तरीके से आज बजट आया है, क्या पहली प्रतिक्रिया देंगे? आखिरकार NDA का बजट है और उसको बहुत ही वाहवाही जो है बटोरती नजर आ रही है सरकार इस बजट को। बैसाखियों का ख्याल रखा गया है कि वरना वो कहीं साथ छोड़ न दें, छठ हम लोग कहते हैं छटक नहीं जाए भोजपुरी में, तो उनको खुश रखने की बात है। विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं, लेकिन कुछ रकम बढ़ा करके
उनको साथ रखने की ज़रूरत है। सब पैसे का खेल उसमें दिख रहा है। बाकी डिटेल में हमने नहीं देखा है, लेकिन इतना सुना है, दिन भर मीटिंग में रहे, इतना सुना है कि बिहार को कुछ करोड़ रुपए और इसी तरह से सौगात पे सौगात बिहार के लिए दिए गए हैं, अस्पताल बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सब है ताकि लोकसभा में तो बात खा गए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर अगले साल विधानसभा के चुनाव में उनका प्रदर्शन सुधरे तो हम लोग को देखेंगे, लेकिन कोशिश सर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत का बजट है, इस बजट से सभी वर्गों को जो है पूरी तरीके से शक्ति मिलने वाली है। नहीं, वो तो सभी की बात करबे करते हैं, लेकिन वो कहने के लिए है, खाने का दांत और दिखाने का दांत हाथी का होता है ना दो। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं, लेकिन उस सरासर अन्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं। कांग्रेस बोल रही है कुर्सी बचाओ ये बजट है पूरी तरीके से। बिल्कुल सही कह रही है कि कुर्सी बचाओ। हमने कहा ना कि बैसाखी बरकरार रहे तो ये बैसाखी और कमज़ोर होगी, देखा देखी और राज्यों से ये मांग उठेगी। और ये कहाँ से पैसा लाते हैं, तो ये कहाँ से लाएंगे? ये आम लोगों का, टैक्स पेयर्स का, आम लोगों का पैसा काट करके और देंगे। लेकिन ठीक है, दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। तो हम लोगों ने आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की इस पूरे बजट को लेकर के क्या रहा है वो सुनाया। हालांकि देखिए इस बजट को लेकर के अब विवाद भी बढ़ता जा रहा है, जहां विपक्षी दल कह रहे हैं कि बजट में आम आदमी को कुछ भी नहीं मिला, झुंझुना एक तरीके से दिया गया और सारी तरीके से पूरा फोकस इस पूरे बजट में कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल है नीतीश कुमार और नायडू बाबू उन्हीं पर दिया गया। हालांकि अब इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिन राज्यों से भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत दर्ज कराकर आई है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, कई ऐसे राज्य जहां से दिल्ली हो गए, 7 की 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई है। ऐसे में इन राज्यों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, इन राज्यों को कुछ नहीं दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कोशिश की गई है कि उन सहयोगियों को पूरा बजट दे दिया जाए जिनके बदौलत सरकार टिकी हुई है। यदि वो किसी तरीके से नाराज़ हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हालांकि देखिए विशेष जो स्पेशल स्टेट का दर्जा है वो बिहार को नहीं दिया गया, लेकिन उसके अलावा स्पेशल पैकेज की जो मांग लगातार उठती रह गई वो दे दिया। लेकिन अब इस पूरे बजट को लेकर के सियासत तेज हो गई और कल इंडिया ब्लॉक के तमाम एमपीज जो हैं एक बड़ा प्रदर्शन इस बजट को लेकर के करेंगे।